हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट या किसी भी प्रैक्टिकल के लिए आपको लगने वाले ग्लासवेयर्स, ठीक है। तो हम ग्लासवेयर्स भी देखेंगे और सैनिटरी आइटम्स भी देखेंगे जो हमको लगने वाले। तो ग्लासवेयर हमारे पास बहुत सारे टाइप के अवेलेबल हैं, हम सभी ग्लासवेयर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस से। तो हमारे पास है थायल्स ट्यूब और इसी में अवेलेबल है आपका लिक्विड पैराफिन। थायल्स ट्यूब का हम यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड करने के लिए। तो हमारे पास थर्मामीटर भी है, थर्मामीटर हमारे पास 100 डिग्री का भी है और थर्मामीटर हमारे पास है 360 डिग्री का। तो दोनों थर्मामीटर हमारे पास अवेलेबल है। थर्मामीटर का हम यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाइड करने के लिए। अब इसके साथ में हमें लगाना रहता है कैपिलरी। तो ये हमारे पास एक कैपिलरी आ गई और कैपिलरी यूज होता है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, फ्यूजन ट्यूब यूज होती है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो हाउ टू परफॉर्म मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हाउ टू सील अ कैपिलरी और हाउ टू यूज अ थायल्स ट्यूब, इसके लिए हमारे पुराने वीडियोस हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में आपको जो यूज होता है फ्यूजन ट्यूब, ये वाला। तो ये फ्यूजन ट्यूब आप यूज कर सकते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है इसके लिए भी हमारा पुराना वीडियो है, आप लिंक में चले जाए, हमारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जनरली हम यूज करते हैं कोई भी वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए आप जो भी फ्लास्क यूज करोगे अकॉर्डिंग टू ml, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1000 ml की है, एक 500 ml की भी आती है, एक 250 ml की भी आती है, 100 ml की है, उसके बाद आपके पास 50 ml की है, 25 ml की है, 10 ml की है। तो हमारे पास अलग अलग रेंज अवेलेबल है कोई भी वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, 10 ml to 1000 ml, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन किस तरह से बनाना है इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस में चले जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसके लिए भी। नेक्स्ट आपकी यूज होती है पिपेट, ठीक है। तो इस पिपेट को हमेशा यूज किया जाता है रबर बल्ब का यूज करके, ठीक है। तो हाउ टू यूज पिपेट एंड रबर बल्ब, इसके लिए भी हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। इसका यूज हम करते हैं कोई भी मेजरमेंट सॉल्यूशन लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पिपेट से 10 ml पिपेट आउट करना है, 20 ml पिपेट आउट करना है, तो पिपेट की हाईएस्ट रेंज होती है 25 ml। तो हमारे पास 0.1 से लेके 25 ml तक की पिपेट होती है। एक और पिपेट होती है जिसका नाम है माइक्रो पिपेट, जहां पर आप 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या फिर माइक्रोन का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। वो आपको माइक्रोबायोलॉजी के लिए यूज होती है, इसके लिए हमने यहां पर नहीं रखा हुआ है। तो पिपेट का यूज कैसे करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। पिपेट के बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपका कंडेंसर, और कंडेंसर के साथ आपका यूज होता है आरबीएफ, ठीक है। तो ये जो आरबीएफ है और ये कंडेंसर है हम यूज करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। तो अब आरबीएफ की आपको 3 टाइप मिलेगी। एक आपका आरबीएफ आएगा सिंगल नेक्ड, सेकंड आपका आएगा 2 नेक्ड और तीसरा आपका आ जाएगा 3 नेक्ड। इनके अंदर भी रेंज होती है। ये हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 250 ml का। तो आपको 100 ml से लेके 1000 ml तक के आरबीएफ मिल जाएंगे, और उसके ऊपर के जो आरबीएफ होते हैं वो आरबीएफ भी यूज होते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जब आपका बल्क में कोई चीज प्रिपेयर करनी होती है तब वहां पर आपको 5000 ml, 10,000 ml तक के आरबीएफ मिल जाएंगे जो यूज होते हैं, ठीक है। तो आरबीएफ एंड कंडेंसर, और स्पेशल चीज इस कंडेंसर के अंदर आपको इनलेट एंड आउटलेट लगाने के लिए, जैसे यहां पर इनलेट है जो आपका किसके लिए यूज होता है, इनलेट वाटर सॉल्यूशन लगाने के लिए। जो वाटर सॉल्यूशन इसमें जाएगा उससे अंदर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा और कंडेंस होके इस आरबीएफ में रिटर्न चला जाता है। तो हम कंडेंसेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो वाटर की सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा रबर ट्यूब, ये प्लास्टिक की भी आती है, ठीक है। तो हम रबर ट्यूब ही यूज करेंगे जो आपका एक इनलेट में लग जाएगा और दूसरा एक आउटलेट में लग जाएगा। तो इनका पूरा सेटअप किस तरह से अरेंज करना है, आरबीएफ का यूज कैसे करना है, हीटिंग किस तरह से प्रोड्यूस करनी है, इसके लिए भी हमारा एक वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, इसी आरबीएफ को अगर हमने यूज किया एज अ डिस्टिलेशन असेंबली तो उसके लिए आपको बेंड का यूज होता है। तो हम यहां पर आपका एक बेंड लगा देंगे जो एक आपका आरबीएफ में लगता है, ठीक है। तो अगर आपने यहां पर कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है तो यहां पर हम सॉल्यूशन ले लेंगे, दोनों सॉल्यूशन को एक साथ हीट करके जो भी पहला वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले बाहर निकल जाएगा, इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसके लिए हमारे पास बेंड यूज होता है ये वाला, ठीक है। इसी से हम डिस्टिलेशन असेंबली बना सकते हैं एट आवर लैब। अगर आप स्टैंडर्ड डिस्टिलेशन असेंबली नहीं है तो आप इसका यूज करके एक डिस्टिलेशन असेंबली सेट कर सकते हैं। नाउ
इनके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें होती हैं वो है मेजरिंग सिलेंडर एंड बीकर। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम 5 ml हमारे पास अवेलेबल है। 5 ml टू 1000 ml का मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास ग्लास में अवेलेबल है। तो हम यहां पर अभी आपको दिखा देते हैं 10 ml का, देन आपके पास अवेलेबल है 25 ml का एंड 100 ml का। अब ध्यान से, कोई भी मेजरिंग करने के बाद मेजरिंग सिलेंडर को स्टैंड पे इस तरह से नहीं रखेगा, इसके गिरने के चांसेस होते हैं। हमेशा मेजरिंग सिलेंडर आप आड़ा करके टेबल के ऊपर इस तरह से रख दें ताकि इसके ब्रेकेज होने के चांसेस मिनिमम हो जाए। नेक्स्ट आप यूज करने वाले हैं बीकर। ठीक है, तो बीकर हम क्यों यूज करते हैं? कोई भी सॉल्यूशन लेने के लिए या कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, या किसी को भी स्टोर करने के लिए हम बीकर का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्लासवेयर में बीकर ही आता है। ठीक है, तो बीकर की आपके 10 ml, अभी हमारे पास यहां पर 50 ml है, बीकर 10 ml से शुरू होते हैं। 10 ml टू 1000 ml के बीकर हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा 1000 ml का बीकर है। नेक्स्ट, आपको अगर कोई रिएक्शन ड्रॉप वाइज करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा ड्रॉपिंग फनेल। इसकी एक और टाइप है, उसको हम सेपरेटिंग फनेल बोलते हैं। जहां पर ये नॉब नहीं होती ग्लास की, वहां प्लास्टिक की नॉब होती है। तो यहां पर आपको जो अवेलेबल है ड्रॉपिंग फनेल है, इसमें से हम किसी भी सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन होता है, इसके ऊपर एक कैप लगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कैप में यहां लगा दो, ये कैप लग गया। यही कैप यहां लगा के हम इसको स्टैंड में फिक्स कर देते हैं यहां पर, और उसके नीचे हमारा रिएक्शन वेसल लगा होता है। जैसे अगर मुझे ये लगाना है तो ये आपका फिट हो जाएगा और इसी के अंदर आपका सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होता रहता है। तो ड्रॉपिंग फनेल का यूज होता है ड्रॉप वाइज किसी भी रिएजेंट या रिएक्टेंट को रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट आपको यूज होने वाला है वो है आयोडीन फ्लास्क एंड कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये दो टाइप है। आयोडीन फ्लास्क, कोई भी सॉल्यूशन जो आप रिएक्शन करने वाले हैं आयोडीन फ्लास्क में, जिसके लिए आपको लगेगी कैप। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, कैप का। आयोडीन फ्लास्क में कैप लग जाती है, कोनिकल फ्लास्क में कैप नहीं लगती। तो जहां पर भी कोई रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद फ्यूम्स बाहर निकलने वाले हैं, वहां पर हम पैक करने के लिए क्या यूज करते हैं? आयोडीन फ्लास्क का यूज करते हैं। या उस फ्यूम का उसी रिएक्शन में कोई काम होने वाला है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ 2-नेप्थिल बेंजोएट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 2-नेप्थिल बेंजोएट या बेंजोइलाइट बनाने के लिए हम आयोडीन फ्लास्क का यूज करते हैं। तो किस तरह से इसका यूज करना है आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी का यूज होता है, कोनिकल फ्लास्क का यूज होता है फॉर टाइट्रेशन पर्पस। तो हम टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं ब्यूरेट। क्या यूज करते हैं? तो हाउ टू डू अ टाइट्रेशन, उसके लिए हमारा वीडियो है, आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक वहां पर अवेलेबल होगी। तो टाइट्रेशन किस तरह से परफॉर्म करना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूरेट। ठीक है, दूसरा में यूज होता है कोनिकल फ्लास्क। इसकी भी रेंज होती है कोनिकल फ्लास्क की। कोनिकल फ्लास्क आपको स्मॉल भी मिल जाएगी, जैसे ये वाली है हमारे पास, एक 150 ml की, एक हमारे पास है 250 ml की। एक आयोडीन फ्लास्क भी आप यूज कर सकते हैं कोनिकल फ्लास्क में, अगर आपने कैप निकाल लिया तो। एक हमारे पास छोटी आयोडीन फ्लास्क भी है, सॉरी कोनिकल फ्लास्क है। एक दूसरी भी है कैप वाली कोनिकल फ्लास्क, और एक हमारे पास है नॉर्मल कोनिकल फ्लास्क, जिसको हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए। तो हम यूज करते हैं ब्यूरेट का। अब ब्यूरेट भी आपके पास मिलेगी 50 ml 25 ml की, है ना। और यहां पर आपका नॉब अलग अलग हो सकता है। एक यहां पर एक दूसरा कोनिकल फ्लास्क भी आती है जिसमें रबर लगा होता है, वहां पर आपका क्लैंप लगा होता है। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं क्लैंप को ओपन या क्लोज करके टाइट्रेशन करने के लिए। यहां नॉब लगी हुई है, तो क्लैंप वाली ब्यूरेट अलग आती है, नॉब वाली ब्यूरेट अलग आती है। तो दो टाइप की आपकी ब्यूरेट भी होती है। ठीक है, तो क्लैंप वाली में भी 25 ml 50 ml और नॉब वाली में भी 25 ml 50 ml की आपको ब्यूरेट मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, कोई भी केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब्स का यूज करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब्स की जनरली बहुत सारी टाइप्स है। एक होती है बकनर ट्यूब, एक होती है नेस्लर सिलेंडर। तो ये टेस्ट ट्यूब में आते हैं, इसे बकनर ट्यूब भी कहते हैं हम। बट बकनर ट्यूब में यहां पर आपको मेजर करने का सिस्टम नहीं मिलेगा, ट्रांसफर करने का नहीं मिलेगा, ओपन रहती है यहां पे डायरेक्टली, पूरा सिस्टम एक जैसा ही होता है। तो बकनर ट्यूब होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स ऑलवेज यूज होंगी टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ में। तो इसको किस तरह से लगाना है ये भी देख लो। हमेशा भी आप क्या करेंगे, इसे सेंट्रल पार्ट में कुछ ऐसे ही लगाएंगे ना, ये ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ठीक है, नीचे लगाओगे तो भी गिर सकती है, ज्यादा ऊपर लगाओगे तब भी टेस्ट सही नहीं होगा। इसे आपको कुछ मिडल में ऐसे ही लगाना रहता है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड टेस्ट ट्यूब यूज होते हैं पूरे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन करने के लिए या टेस्ट आइडेंटिफाइड करने के लिए टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट ट्यूब। समझ गए? इसी तरीके से एक और ट्यूब आती है जो आपको यूज होती है सेंट्रीफ्यूगल करने के लिए, उसको सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब बोलते हैं, जिसका एंड जो आपका रहता है बारीक रहता है, वो सेंट्रीफ्यूज में सीधा रख दी जाती है।
तो सेंट्रीफ्यूग जब हम बताएंगे आपको सेंट्रीफ्यूग कैसे करते हैं, उसमें वो ट्यूब का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। नाउ ये होने के बाद हमारे पास अवेलेबल है ये आपका जो फार्मास्यूटिक्स में लगने वाली बॉटल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं, ये सब फार्मास्यूटिक्स में लगने वाली चीजें हैं, एम्प्यूल्स है, बॉटल्स है। बट स्पेशल चीज एक है हमारे पास डेंसिटी बॉटल, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी बॉटल है 10 ml की 27 डिग्री सी पे। तो इससे हम आइडेंटिफाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी बॉटल लगती है। ये 25 ml की भी होती है, 10 ml की भी होती है, 15 ml की भी होती है, ठीक है, डेंसिटी बॉटल। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी आइडेंटिफाइड करने के लिए हम यूज करते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। तो हम यहां पर सॉल्यूशन एक तरफ से डाल के इस पे रबर बल्ब लगा के ऊपर खींच सकते हैं सॉल्यूशन को, और जो भी आपकी रीडिंग आएगी आप आइडेंटिफाइड कर लेना। इसका यूज कैसे करते हैं इसके लिए हम एक वीडियो बाद में बना लेंगे। तो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। अब किसी भी चीज को अगर आपको ट्रांसफर करना है, चाहे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, चाहे कोनिकल फ्लास्क में, अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है, ब्यूरेट में भरना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फनेल, ठीक है। तो ये फनेल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई फिल्टर भी करना है तो इससे फिल्टर पेपर लगा के हम क्या करते हैं, फनेल का यूज कर लेते हैं। ना फनेल से किसी भी चीज को फिल्टर करने के लिए आप यूज करेंगे फिल्टर पेपर। अगर आपको नॉर्मल फिल्ट्रेशन करना है तो आप इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके आप एक तरफ एक ले लेंगे और जो 3 बचेगा उसको दूसरी तरफ लेके आप किसमें लगा देंगे, आपके फनेल के माउथ पे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन के लिए सिंगल फिल्टर पेपर, और अगर आपको कोई कंपाउंड को फिल्टर करना है तो डबल फिल्टर पेपर यूज होता है। और ये जो ऊपर निकल रहा है इसके लिए आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा पानी के ड्रॉप्स डाल दें डिस्टिल वाटर के, तो ये फिक्स हो जाता है और इसमें एयर गैप भी नहीं रहता फिर यहाँ से, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन इजीली यहाँ से फिल्टर हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे फनेल को। नाउ नेक्स्ट होती है हमारे पास रिएजेंट बॉटल। ये जो रिएजेंट बॉटल है इसका यूज होता है सॉल्यूशन को पार्टीशन कोएफिशिएंट आइडेंटिफाइड करने के लिए, 2 सॉल्यूशन मिक्स करने के लिए भी यूज होता है और कोई रिएजेंट बनाने के लिए भी यूज होता है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए भी यूज करेंगे। इसके लिए आपका रोटा शेकर आता है जिसमें इसको फिट करके रोटेट किया जाता है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए हम जब परफॉर्म करेंगे तो आप देख लेना वहां पर कि इसमें से पार्टीशन कोएफिशिएंट किस तरह से आइडेंटिफाइड किया जाता है और 2 सॉल्यूशन किस तरह से मिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पेयर ऑफ टंग, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस को पकड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेयर ऑफ टंग। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल पोर्सलिन डिश है, तो इस पोर्सलिन डिश को हम हीट करने के लिए यूज करते हैं। पकड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेयर ऑफ टंग। पोर्सलिन डिश के हमारे पास एक बड़ी टाइप भी है, ये वाली, ठीक है। तो बड़ी पोर्सलिन डिश भी है जिसे हमने किससे पकड़ लिया है, पेयर ऑफ टंग से आप उठा सकते हैं। इसे हीट करने के लिए आप बर्नर यूज करेंगे, पर रखने के लिए आपको यूज करना है वायर गॉज। तो हमारे पास एक वायर गॉज भी है। ये वायर गॉज किसी भी सब्सटेंस को रख के हीट करने के लिए यूज होता है। इसके नीचे बर्नर और फ्लेम होती है, और इन सब चीजों को रखने के लिए हमको क्या लगता है, ट्राइपॉड स्टैंड। तो ट्राइपॉड स्टैंड पहले हम रखते हैं, उसके नीचे आपका बर्नर होता है, उसके ऊपर आपका होता है वायर गॉज, उसके ऊपर आपका लगा रहता है सब्सटेंस, सॉरी पोर्सलिन डिश। आप बीकर भी रख सकते हो डायरेक्ट हीट करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है। आप इसे वाटर बाथ भी रख सकते हो हीट करने के लिए। तो आपको कुछ भी चीज हीट करने के लिए कुछ ऐसा ही सिस्टम, हाँ आप फिल्ट्रेशन के लिए भी इसका यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन असेंबली कुछ ऐसे ही सेट करेंगे। यहां पर हमारा फिल्ट्रेशन असेंबली सेट हो जाती है। फिल्ट्रेशन असेंबली कुछ हम ऐसे ही सेट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस आप इसके ऊपर से डाल के फिल्टर कर सकते हो। तो फिल्ट्रेशन असेंबली को आपको ऐसे ही सेट करना रहेगा। नेक्स्ट, किसी भी चीज को स्टरिंग करने के लिए क्या यूज होगा, ग्लास रॉड, ठीक है। ये स्टरिंग के लिए यूज होते हैं। शेकिंग डायरेक्ट होती है, ग्लास रॉड से हम डायरेक्टली स्टरिंग कर लेते हैं। स्टरिंग करने के लिए एक और चीज है मैग्नेटिक स्टरर। तो मैग्नेटिक स्टरर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, वो हम यहां नहीं बताएंगे, बट उसके लिए लगती है मैग्नेटिक बीड। हमारे नियर अबाउट तकरीबन जितने भी ग्लासवेयर यूज होने वाले वो हो गए। सब्सटेंस लेने के लिए आप यूज कर सकते हो वॉच ग्लास। इसमें हम सब्सटेंस को लेते हैं, या कोई भी छोटी मोटी रिएक्शन वॉच ग्लास में अगर होने वाली है तो वॉच ग्लास में की जाती है। और ये हमारे पास पेट्री डिश है जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूज होती है। तो पेट्री डिश भी हम यूज कर सकते हैं किसी को कैप लगाने के लिए। जैसे अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं इसको ऊपर उल्टी करके रख दूंगा, या बीकर को ढकना है तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास पेट्री डिश भी अवेलेबल है और ग्लास रॉड भी, सॉरी वॉच ग्लास भी अवेलेबल है। तो नियर अबाउट हमने सभी ग्लासवेयर्स को देख लिए। तो हाँ, एक और चीज, जैसे अगर हमें 2 नेक्ड फ्लास्क में टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम यहाँ से टेम्परेचर काउंट चेक कर सकते हैं ना, थर्मामीटर का यूज करके। और दूसरा, यहाँ पर कैप लग जाती है ऊपर दोनों तरफ से, तो इनकी कैप अलग से आती है। और दूसरा, अगर आपको
यहाँ से एक्सट्रैक्शन अपने कंडेंसेशन लगाना है तो 2 नेक्ड का फ्लास्क में एक नेक्ड आपकी थर्मामीटर के लिए यूज हो जाती है और एक नेक्ड आपकी सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने के लिए यूज हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग यूज होता है, उस हिसाब से हमको इसको देखना रहेगा। और लास्ट में आपकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी गॉगल, हैंड ग्लोव्स यूज करना, एप्रन यूज करना, ये सब बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में आता है हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी गॉगल एंड एप्रन। ठीक है, लास्ट में आपको कोई भी चीज अगर सॉल्यूशन के अंदर डालनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ड्रॉपर का। ठीक है, तो ड्रॉपर कई टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल हमारे प्लास्टिक के ड्रॉपर्स हैं, एक ग्लास के ड्रॉपर्स भी आते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को लेके आप सॉल्यूशन से ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं, ट्रांसफर करने के लिए भी यूज करते हैं। तो हमारे सभी चीजें कवर हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ चीजें लग रहा है कि उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में Thank you very much for watching the video. Please like and comment on video, subscribe the channel and press on bell icon for future update.